स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 10, इनकी स्टडी हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B इंटेंड 2C + D। एक्सपेरिमेंट दिए आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ए की यहाँ पर मोलार कंसंट्रेशन दी है 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, और यहाँ पर बी की मोलार कंसंट्रेशन दी है 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, और ये इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी ये मोल पर लीटर पर मिनट में दी है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 6.0 इंटू 10⁻⁻3, सेकेंड में 7.2 इंटू 10⁻⁻2, थर्ड में 2.88 इंटू 10⁻⁻1 एंड फोर्थ में 2.40 इंटू 10⁻²। आगे देखिए, डिटरमाइन द रेट लॉ। अब देखिए, डिटरमाइन द रेट लॉ, ये रेट लॉ निकालना है हमको, एंड द रेट कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर हमको रेट कांस्टेंट मीन्स के डिटरमाइन करना है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से ये सॉल्व होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले एक फार्मूला दिमाग में रखिए, और वो फार्मूला जो है ये होता है। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे रेट इक्वल टू ये हो जाएगा के, और यहाँ पर ए की मोलार कंसंट्रेशन, और फिर यहाँ पर बी की मोलार कंसंट्रेशन। अब ऊपर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अल्फा बीटा, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम कर देते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आती है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो रेट इक्वल टू के, ए की पावर है अल्फा और बी की पावर है बीटा, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और, ये जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो ये हम इतना ही आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। देखिए, यहाँ पर 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.4, 0.1 ऐसे दिया हुआ है, और ये सब इसकी क्या है, रेट दी हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर ए को कांस्टेंट करना हो, जैसे इसको कांस्टेंट करना हो, ठीक, तो इनमें कोई भी दो सिमिलर वैल्यू आप ले लेना तो ए कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बी को कांस्टेंट करना है तो इनमें कोई भी दो वैल्यू सिमिलर ले लेना तो बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अब मेरे को, जैसे मान लो ए को कांस्टेंट करना है तो मैं यहां पर 0.3, 0.3 यानी कि एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3 लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अब यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो मुझे बी कांस्टेंट करना है तो आपको पता है, देखो 0.1 ऊपर दे रखा है, 0.1 नीचे दे रखा है। ठीक है, तो मैं रेट 4 और रेट 1 ले लूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ए को कांस्टेंट करना चाहते हो कि बी को कांस्टेंट करना चाहते हो। अच्छा, सेकंड बात, यहां पर जो रेट वैल्यू, ये रेट की जो वैल्यू गिवन होती है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि रेट ऊपर जो लोगे आप, वो हमेशा ज़्यादा वैल्यू वाला लेना, और नीचे जो रेट हम लेते हैं वो कम वैल्यू वाली लेते हैं। क्यों, ताकि उसका डिवाइड इजीली हो जाए। ठीक, और बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, पहले मैं ले रहा हूं, यहां पर देखिए 0.3, 0.3, ठीक, इधर देखिए 0.1 और 0.1। ठीक, तो अब आप या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा ए की, यानी कि अल्फा की। तो पहले मैं लूंगा बी को कांस्टेंट करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं
यहाँ पर 0.1 0.1 लूँगा। अब इसके सामने वैल्यू देखिए कितनी है, 6.0। इसके सामने वैल्यू देखिए 2.40 ये दे रखी है। लेकिन पावर पे भी ध्यान दो, ये -3 है, ये -2 है। तो क्या करोगे, जब ये -3 है तो इसको भी -3 में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को आप क्या करोगे, धीरे से इधर पहुंचा दोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, -3। अब ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और 6.0 ये वैल्यू क्या कम है। तो अब हम रेट जो 4 है उसको ऊपर लिखेंगे और रेट 1 को क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि ऊपर जो रेट हम ऐसी लेते हैं जिसमें वैल्यू ज़्यादा हो, और नीचे रेट हम वो लेते हैं जिसमें वैल्यू कम हो। वो पावर का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर रेट 4, ठीक, और अपॉन यहाँ लूँगा मैं रेट फर्स्ट, ये देखिए, ठीक। अब रेट 4 में वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर 2.4 है, मगर मैंने पॉइंट को उधर खिसका दिया क्योंकि मुझे -3 में कन्वर्ट करना है। तो ये अब 24 हो जाएगा। ठीक है, 24.0 इंटू 10⁻³ उधर देखिए क्या है 6.0, ये देखिए यहाँ पर 6.0 इंटू 10⁻³ तो आपको पता है पहले रेट लिखना चाहिए, हमने रेट लिख लिया। अब रेट 4 के लिए के, ठीक, हमने लिख दिया, और रेट 3 के लिए भी हमने के लिख दिया। अब पहले मैं आपको ना 4 समझाता हूँ, फिर बाद में 1, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए पहले 4 के लिए देखते हैं, है ना। 4 में ए की वैल्यू कितनी है, इधर आ जाइए, ये देखिए ए है ना, ये देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ दे रखी है ये 0.4, ठीक, रेट 4 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा 0.4। अच्छा, अब रेट 1 में क्या दे रखा है 0.1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.1। ऊपर अल्फा ऐसा कैसे ही आएगा, इधर भी अल्फा ऐसा कैसे आएगा, ठीक। अब बीटा में जो नीचे बी है, इसमें पहले रेट 4 को देखो आप, रेट 4 कहाँ है, ये रेट 1 कहाँ है, ऊपर 0.1। तो पहले लिख लो बी की जगह पर 0.1, और यहाँ हो जाएगा 0.1, ठीक। और ये इसके ऊपर लिखेंगे हम बीटा, इसके ऊपर भी लिखेंगे हम बीटा, ठीक। तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि आप जरा ध्यान से देखें कि रेट 4 ऊपर लिखते हैं तो ये पूरी रेट 4 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। रेट 1 नीचे लिखते हैं तो रेट 1 की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी। अब मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, कैसे, आपको पता है 0.1 से 0.1, तो पूरा यहाँ से बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हटा दो उसको। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, पावर -3 से -3 उड़ जाएगा, और 6 4 जा 24, तो यहाँ पर क्या आएगा डियर, 4 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया इक्वल टू, अब 0.1 से 0.1 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, ठीक। अब आपको पता है इस 4 पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। तो ये देखिए 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1, ठीक। इधर 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल गया डियर, आपको 1 मिल गया, ये देखिए। तो यहाँ पर आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ठीक। आपको समझ में आया होगा। अब इसी रेट एक्सप्रेशन का हम यूज़ करेंगे। अभी देखिए हमने किसको कांस्टेंट किया था, हमने बी को कांस्टेंट किया है ना, सेम वैल्यू लेकर बी अपने आप कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट करना है, तो ए की 2 वैल्यू सेम ले लो, तो अब क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए कैसे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से रेट लेते हैं। तो रेट लेने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की जो कि 1 आई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालना है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, बी को कांस्टेंट करने के लिए हमने दोनों सेम वैल्यू ली थी। अब हम क्या करेंगे,
इसको कांस्टेंट करने के लिए इसकी दो सेम वैल्यू लेंगे, एक तो 0.3 लेंगे और यहाँ पर भी 0.3 लेंगे। आपको बताया था नीचे वैल्यू कम होती है, ऊपर रेट क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। तो फिर हम रेट 3 ऊपर लिखेंगे और रेट 2 नीचे लिखेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए में जो दो सेम वैल्यू है उनको ले लेंगे हम। ये देखिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए रेट 3 हमने क्यों लिया, रेट 3 में 2.8 है यहाँ पर, ठीक है, और रेट 2 में यहाँ पर क्या है। देखिए सबसे पहले एक बार फिर से देखिए कि हम यहाँ दो सेम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा याद रखना कि हम सबसे पहले लेंगे रेट 3, यानी ये इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 है। फिर हम क्या लेंगे, रेट 2 लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या 7.2 है, तो बिकॉज यहाँ देखिए पावर क्या -2 है, तो नीचे जो 2.88 है इसमें भी अगर हम -2 कर दें तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट 3 ऊपर लेंगे और रेट 2 क्या लेंगे, नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने रेट 3 ऊपर लिया और रेट 2 नीचे लिया। ये देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए रेट 3 में पहले रेट लिख लो, इसको देखो मैंने डायरेक्ट 28.8 इंटू 10⁻⁻2 कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। और रेट 2 में यहाँ पर रहेगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2 ये। अब आपको पता है पहले क्या आता है, के आता है, नीचे भी हमने के लिख लिया। ये रेट 3 को लिखेंगे हम ऊपर और नीचे हम रेट 2 को लिखेंगे। अब देखिए रेट 3 में, रेट 3 तो ये है, ये इसकी वैल्यू एक ही, और रेट 2 की यही है ना। तो पहले 3 के लिए 0.3 है यहाँ पर, और 2 में भी देखिए क्या है 0.3 है, ऊपर क्या आएगा अल्फा अल्फा। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या है, रेट 3 में 0.4, ये 0.4, और नीचे 2 में देखो क्या है 0.2, ये 0.2, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम बीटा और यहाँ लिखेंगे हम बीटा, ठीक। अब देखिए ये इतना तो कांस्टेंट हो जाएगा, हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है, कैसे के तो कैंसिल हो ही जाते हैं। अब ये देखिए 7 4 जा, ये इतना वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पूरे पर, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ देखो 0.2 है, यहाँ 0.4 है, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी बीटा, क्योंकि बीटा तो फाइंड करना है हमको। अब देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो दिमाग से, 2 की पावर 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर बीटा। अब देखिए 2 से 2 हट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया डियर, 2 आ गया। तो ये देखिए हमारी बीटा की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक। और आपको पता है कि अल्फा क्या आया था थोड़ी देर पहले, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1, ठीक। ये देखिए पहले हमने डियर अल्फा ही निकाला था, आपको शायद याद होगा। ये देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये देखिए ये हमने अल्फा इक्वल टू क्या निकाला 1। अब हम क्या निकाल रहे थे, हमने बीटा भी निकाल लिया, कितना आया 2। अब आपके पास जो मेन है रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए, याद करिए क्या था, ये था रेट इक्वल टू के, फिर ए की पावर है यहाँ पर अल्फा और बी की पावर है यहाँ पर बीटा, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू रख दो इस फार्मूले में, यहाँ पर चलो रखो। तो यहाँ क्या होगा, ये जो अगर रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी 1 है ना, अल्फा की जगह 1 रख दिया, और बी की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि बीटा की जगह हमने क्या रख दिया 2। तो अब आप समझ गए कि ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालोगे तो आपको पता है 1 + 2, इसको सम कर दो तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक।
लेकिन क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या करना था अपन को, रेट लॉ। तो हमारा रेट लॉ आ चुका है, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है रेट लॉ। अब आगे क्या बोला उसने, रेट कांस्टेंट निकालो। क्या बोला, रेट कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं। चलिए देखिए आपके लिए फिर से शुरुआत करते हैं। ये फार्मूला यूज़ करते हैं, देखिए ये बार बार हम एक ही फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, और के ए की पावर हो जाएगी यहाँ पर क्या, अल्फ़ा, और बी की पावर हो जाएगी यहाँ पर बीटा। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको निकालना क्या है, आपको रेट कांस्टेंट के निकालना है, यानी क्या निकालना है, के, ये निकालना है। ठीक, आपको अल्फ़ा इक्वल टू 1 पता है, बीटा इक्वल टू 2 पता है, ये पता है, आप जानते हैं। तो रख दो पहले यहाँ पर फिर से, तो के ए के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 1, और बी के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, अब इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट 4 है टोटल, ये देखिए 1 2 3 4। तो आप इन 4 रेट में से किसी को भी ले सकते हो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेट फर्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ इसका। मैंने क्या बोला आपको, आप कोई सी भी ले सकते हो इसमें से, लेकिन मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट को। तो चलो मैं पूरे फर्स्ट पर मैं ना आपको यहाँ पर ये सर्कल बना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखिए सर्कल आपके लिए मैंने बना दिया। ठीक, बनाया है तो हमारा ध्यान क्या रहेगा, पूरे सर्कल पर ही रहेगा। देखिए सर्कल में देखिए, अगर ध्यान से आप, ये ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू है 0.1, बस। ठीक है, और रेट अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेट आपको इतनी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.0 इंटू 10⁻³ ये रेट हो गई। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करना है हमको। अब ए की जगह पर वैल्यू क्या है, 0.1, तो मैंने यहाँ 0.1, और पावर क्या हो जाएगी इसकी 1। फिर देखिए बी की जगह भी वैल्यू क्या है, 0.1 ही है, तो 0.1, और पावर क्या हो जाएगी इसकी 2, ये हो चुकी है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको के फाइंड करना है। तो ये 0.1 और 0.1, ठीक है, ये इतने को हम इसके जस्ट अपॉन में लाते हैं। तो देखिए जब हम लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा k इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या आएगा यहाँ पर 0.1। ठीक है, पावर 1, फिर यहाँ पर ये 0.1 और पावर क्या हो जाएगी इसकी 2, ये हो गई। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 6.0 तो 0.0 को मतलब नहीं होता, तो 6 ही लिख लो उसको, और ये हो जाएगा 10⁻³ अब देखिए ये 0.1, ये 0.1 एंड 0.1, यानी कि 2 बार 0.1 0.1 एंड 0.1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये देखिए। ठीक, अब ये सारे पॉइंट हम हटा देंगे, तो 6 इंटू 10⁻³ जब हमने सारे पॉइंट हटाए, 1 0 2 0 3 0, तो प्लस में 10⁻³ हो जाएगी। अब प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6.0। ये हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, मगर हमको इतना लिखना, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं है। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए यूनिट निकालते हैं अपन लोग। तो यूनिट निकालने के लिए मैं आपके लिए बताता हूँ कि यूनिट इसकी कैसे निकाली जाएगी। ठीक, तो पहले आप एक काम करें, ये देखिए आपको रेट है ना, मैं इतने में सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ये देखिए यहीं पर अपन को इतने में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए रेट है, तो रेट की यूनिट हमको दे रखी है, देखिए मोल पर लीटर पर मिनट, तो यहाँ लिख देते हैं। देखो है ना, हम इससे सॉल्व कर लो ना, सबसे अच्छा तो ये इससे है ना। ठीक, चलो शुरू करते हैं, आपको दिखना भी चाहिए, तो चलो ये देखो दिख रहा है यहाँ से ना। चलिए तो क्या करेंगे अब हम, तो के को ऐसा कैसे लिखने दो, है ना, और यहाँ पर ऊपर जो लिखा रेट लिखते हैं हम लोग। तो रेट क्या दे रखी है हमको दे रखी है मोल पर लीटर पर मिनट, ये रेट दे रखी है। आपको पता है ए की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मोल पर लीटर। क्यों लिखा, क्योंकि देखो ना भाई 0.1
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मोल पर लीटर, क्योंकि ये एक ही कंसंट्रेशन है और ये क्या है, बी की कंसंट्रेशन है। बी की कंसंट्रेशन क्या है, ये भी मोल पर लीटर है, मगर पावर में क्या आएगा 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए मोल पर लीटर, ठीक है। अब पावर में क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, ये 2 लिख दिया। अब ये एक सिंगल से सिंगल उड़ा दिया हमने, उड़ा दिया। अब क्या होगा, अब जरा देखिए कि यहाँ पर मोल का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये मोल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और लीटर का क्या हो जाएगा -2, और ऊपर क्या है मिनट इनवर्स है। तो मोल का जब 2 हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये देखिए। अब लीटर -2 नीचे था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या था डियर, ये था मिनट इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर ये यूनिट निकालना आपको आ गया, ये इसकी यूनिट है, मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स, ये क्या डियर इसकी यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जो रेट कांस्टेंट के है, इसकी जगह पर आप ये वैल्यू ज़रूर लिखें। जब आप सॉल्व करोगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, मोल -2 लीटर स्क्वायर और यहाँ पर मिनट इनवर्स, ठीक। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 11th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है 10th नंबर क्वेश्चन। ये 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं, है ना। देखिए कैसे, ये 10th नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखिए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट was measured for different initial concentration of A and B as given below। हमको देखिए ये इतनी वैल्यू गिवन है। अब देखिए ये A की मोलार कंसंट्रेशन है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 के लिए, और ये B की मोलार कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 के लिए, और उनकी ये रेट है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 के लिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इसमें क्या करना है हमको, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में हमको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, मींस अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए। ये देखिए रेट इक्वल टू के, ए का जो पावर है अल्फा हो जाएगा और बी का पावर जो है यहाँ पर बीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वैल्यू गिवन होती है। ये देखिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, और ये रेट है। तो अगर हम को दो सिमिलर वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, ये बीटा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ये वैल्यू 0.20 और 0.20 ये सेम है, इसको हम लोग बोलेंगे रेट 1, इसको बोलेंगे रेट 2, ठीक। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था ऊपर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए रेट तो ये भी वही है, ये भी वही है, मगर ये ज़्यादा लग रहा है, तो रेट 1 हम ऊपर लिखेंगे और रेट 2 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये देखिए ये मैंने लिखा यहाँ पर रेट 1 में ऊपर लिखूँगा और यहाँ पर ये हो जाएगी रेट, है ना, 2 जो है मैं नीचे लिखूँगा। अब रेट 1 देखिए वैल्यू लिख देते हैं 5.07 इंटू 10⁻⁵, और नीचे भी वही वैल्यू 5.07 इंटू 10⁻⁵। फिर क्या आता है, के आता है, ये के लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए एक ही जगह पर वैल्यू देखिए क्या है 0.20, ये 0.20, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा, इधर भी क्या आएगा 0.20 और क्या आ जाएगा अल्फा। अब जरा बी की जगह पर वैल्यू देखिए, ये किसकी वैल्यूज़ है, बी की। ऊपर क्या आएगा
0.3, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा। और इधर देखिए ये क्या दे रखा है 0.1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा क्या बीटा। आ गया डियर। अब देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये काट दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 ही आएगा भाई, और क्या आएगा, ये पूरा काट दो, ये कट गया। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ऊपर क्या बचेगा 3, सिर्फ 3 बचेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 3 और उसकी पावर है यहाँ पर क्या बीटा, और इधर काटने पर क्या बचा था 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब ज़रा दिमाग लगाइए कैसे, कि यहाँ 3 की पावर में बीटा है और यहाँ पर 1 है, तो सोचो ज़रा कि यहाँ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सोच के देखिए। तब तक मैं 2-3 सेकंड रुक जाता हूँ, सोचो ज़रा क्या आएगी, सोच लिया। हाँ, अब देखते हैं कि आप गलत हैं कि सही। चलिए, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है वो 1, यानी कि आपको पता है जब 3 का पावर है यहाँ पर बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा सोचो दिमाग से, कि 3 की पावर बीटा, और अगर मैं 3 के ऊपर 0 लिख दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डियर 1। वंस मोर 3 के ऊपर अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा ना भाई। ये 3 के ऊपर पावर है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो क्या होगा कि मैं इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे कुछ मिला कि बीटा इक्वल टू क्या मिला डियर 0। ये देखिए मिला बीटा इक्वल टू 0। फिर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अल्फा फाइंड करना है, ठीक। तो अल्फा फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो अब हम फिर से देखते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि बीटा हमारे पास 0 आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है अल्फा। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता है फार्मूला तो यही रहेगा जो लिखा है। अब क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं, अब सेम वैल्यू ढूंढते हैं। ढूंढो जरा, आंसर मिला है ही नहीं, नहीं है तो क्या करेंगे अब बताया तो था मैंने आपको कि ऊपर रेट हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए, नीचे कम आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कि हम ये रेट 3 है इसको ऊपर ले लें, क्योंकि यहाँ पर 0.40 हो जाएगा, ठीक, और रेट 2 को नीचे ले लें तो यहाँ 0.20 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है हमको। तो चलो शुरू करते हैं। रेट 3, ठीक है, रेट 3, ये देखिए रेट 3 ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम रेट 2 ले लीजिए, ठीक है। अब इससे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं लूँगा सबसे पहले रेट 3, ये लिख लिया मैंने, ठीक, और फिर इसके नीचे लिखा मैंने यहाँ पर रेट 2, ये लिख लिया, ठीक है। अब रेट 3 के पास वैल्यू कितनी है देखिए, ये है यहाँ पर, पहले तो के तो लिखना ही पड़ता है, माफ़ करना। अभी तो रेट 3 की जगह पहले वैल्यू लिखो, यहाँ क्या आ जाएगी 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। इसकी जगह वैल्यू दो कितनी है 5.07 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा के, यहाँ पर भी आ जाएगा के। अब ए की जगह वैल्यू देखो कितनी है, तो भाई दिख रहा है वो तो हमको कितनी है 0.40, तो ये 0.40 लिख दिया। अब इधर ए की वैल्यू कितनी है 0.20, ये 0.20, ठीक है। ऊपर लगा दो अल्फ़ा एंड दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक डियर। अब बी की जगह वैल्यू फाइंड करना है अपन को, बी की जगह वैल्यू रखना है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.05, और ऊपर आ जाएगा बीटा, नीचे देखो क्या आ जाएगा 0.10, और यहाँ पर भी आ जाएगा बीटा, आ गया। अब बेटा एक काम कर लो, क्या, ध्यान से देखना है इसको अगर हम ध्यान से देखें, काटना तो पड़ेगा इसको भी। तो चलो पहले काटना शुरू करते हैं कि कैसे कटेगा। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको स्टाइल बताई थी कि यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -4 है। पॉइंट को धीरे से इधर सरका दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और यहाँ पावर में क्या आ जाएगा -5, ठीक है। तो हमारे लिए काटना इजी हो जाएगा ना भाई,
चलो देखो कैसे, ये हो जाएगा 14.3 इंटू 10⁻⁵, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 5.07 इंटू 10⁻⁵। ठीक, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि कटना जो है इजी हो जाए। ठीक, तो चलो बाकी इसको भी चलो एक बार ऐसा कैसा लिख लेते हैं, है ना। ये देखिए 0.40, 0.20, ठीक, और ये अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर भी 0.05, ठीक, बीटा एंड दैट इज़ 0.10, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, बीटा, इतना आ गया। ठीक, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, के से के तो हट ही जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर, यहाँ 2 आ जाएगा। भाई यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो ये 2 और इसकी खोपड़ी पे लिख देते हैं हम क्या, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिख दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0.10 है और 0.05 है, काट दो तो क्या आएगा 1/2, क्या आएगा डियर, 1/2 आएगा। तो इनटू ये 1/2 और इसकी पावर क्या जाएगी, यहाँ पर ये बीटा आ गई। अब 10⁻⁵ से 10⁻⁵ उड़ा दो, उड़ा दिया। अब 5.07 है, उधर 14.3 है, जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा 2.8, ये आ गया, कितना आ गया डियर, 2.8 आ गया। ठीक, चलिए अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हम लोगों को, लेकिन आप देखते जाइए, सब अच्छा होगा। देखिए अब याद करिए आपने वैल्यू कौन सी निकाली थी पहले, अल्फ़ा की बीटा, तो आंसर आता है, ये देखिए आपने बीटा पहले फाइंड किया था, कितना आया था 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर आप 0 रख दो, ठीक है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम, 0 रख दो। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 2.8 इक्वल टू 2, ये मोलार कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 0। आपको पता है जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो क्या होता है, 1 होता है ना भाई, तो ये 1 हो जाएगा। अब इतने फंक्शन पूरे को हटा दो, आप हटा दिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 2.8 इक्वल टू 2, और उसकी खोपड़ी बचेगा क्या, अल्फ़ा। याद रखना 1/2 की पावर 0 है, तो इसको पूरे फंक्शन को क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया है, नहीं तो आप भूल जाओ। ठीक, अब ये सिचुएशन आ चुकी है, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग, तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। अब देखिए ये हमने ले लिया लॉग 2.8 इक्वल टू लॉग 2 की पावर में कौन है, अल्फ़ा। अब यहाँ पर एक फार्मूला पता है आपको, इसका फार्मूला कैसे, ये देखिए लॉग एम की पावर अगर एन है ना, तो वो क्या होता है, एन लॉग एम हो जाता है। ठीक, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये देखिए लॉग 2.8, अल्फ़ा आगे आ गया, और यहाँ पर लॉग 2। अब ज़रा देखिए, आपको पता है कि लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 ये होती है। अब लॉग 2.8 जो है, थोड़ी देर के लिए मान लो, इधर देखिए यहाँ पर लॉग 2 और लॉग 3, ठीक है, इसके बीच की स्टेज है ये लॉग 2.8। आपको पता है 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है, और लॉग 3 की क्या होती है, 0.4771 होती है। ठीक है, यानी कि जस्ट इसके मिडिल की ये वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पास में किसके है, ये इसके पास है, यानी किसके, लॉग 3 के पास में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग 2.8 की वैल्यू सपोज यहाँ पर हम कर देते हैं 0.45, ये देखिए 0.45 हमने वैल्यू सपोज कर ली, 0.45 हमने वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली रख दी। अब 0.45 है, यहाँ पर 0.3010 है, इसको नीचे ले आओ,
तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.45 अपॉन 0.3010। ठीक, राइट। हमको अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आती है 1.5। ये देखिए अल्फ़ा इक्वल टू कितना क्लियर हो गया डियर हमको 1.5। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो अल्फ़ा इक्वल टू जो हमको मिला, अल्फ़ा इक्वल टू जो हमको मिला वो मिला था 1.5। ठीक, और इससे पहले बीटा इक्वल टू क्या मिला था हमको 0 मिला था। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखिए ये रेट इक्वल टू के ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर यहाँ पर क्या आएगी बीटा। ठीक, अब ये रेट इक्वल टू के ए, अब देखिए अल्फ़ा इक्वल टू कितना है 1.5, तो यहाँ 1.5 कर दो। फिर ये बी, और बी की पावर क्या बीटा है, और बीटा की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 0। तो अब आपने देखा कि ए के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑर्डर आया 1.5 और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया वो आया 0। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।